किसी भी सेंटेंस के अंदर कीवर्ड दिए होते हैं, कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम दिए होते हैं, जिनसे हम पहचान कर सकते हैं कि यह सेंटेंस किस टेंस का है, किस टाइम में ये लिखा है, किस टाइम को ये डिनोट कर रहा है। इन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ा था। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आज देख रहे हैं हम प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड बताए थे एडवर्ब ऑफ टाइम, जिनकी सहायता से आप पहचान कर सकते हैं कि वो टेंस कौन-सा है। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर कौन-कौन से एडवर्बियल है या कीवर्ड्स है। ठीक है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है नाउ, राइट नाउ, नाउअडेज, इन these days, this moment, this morning, this evening। ये कीवर्ड इन्हें तो आप देखते ही फटाक से टिक लगा देंगे कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। इसके अलावा एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, टुडे, टुनाइट, स्टिल, लुक, सी, लिसन, ऑलवेज, प्रेजेंटली और फॉरएवर। ये कीवर्ड भी अगर आपको दे रखे हैं तो वहां पर निश्चित ही आपको कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर लेना है। क्लियर? कुछ एक इसमें एक्सेप्शंस भी है जिन्हें हम पीवाईक्यूज करते समय सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जनरली आपको ध्यान रखना है कि ये कीवर्ड अगर दे रखे हैं तो वहां पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में द एक्शन इज गोइंग ऑन एट दिस टाइम। इस टाइप के सेंटेंसेस जो है वो आते हैं, यानी कि वहां पर कौन सा एक्शन उस समय चल रहा है उसे डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट समय में कौन कौन से काम हो रहे हैं, जैसे कि द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। बॉयज क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करना है, क्योंकि द बॉयज एक प्लूरल वर्ब है। क्लियर? और प्लेइंग, हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हो तो वहां पर हमें आईएनजी लगानी होती है, और हेल्पिंग वर्ब लगती है इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट द बॉयज, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कंटिन्यूअस के अंदर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इज, एम और आर, ये तीन तरह की हेल्पिंग वर्ब जो है लगेगी। इज, एम, आर। आई के साथ लगेगी एम, ठीक है, और सिंगुलर के साथ लगेगी इज, और प्लूरल के साथ क्या लगेगी, आर। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर का यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो इज का यूज करेंगे। जनरली आपको पता है ये चीज। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र इज टीचिंग इन द क्लास। फेवरेबल या फिर नेगेटिव हैबिट हो, अनफेवरेबल, ठीक है, या ऑब्स्टिनेट हैबिट हो, वो भी लिखी जाती है किसमें, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के अंदर। ध्यान रखना, हमारी जो डेली रूटीन और हैबिट से वो आती है किसमें, प्रेजेंट में, लेकिन नेगेटिव हैबिट जो है वो किसमें आती है, प्रेजेंट में ही, कंटिन्यूअस के अंदर, बाकी वो इंडेफिनेट में आती है। शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये देखिए, ये क्या है, जनरल हैबिट है जो आती है प्रेजेंट सिंपल के अंदर, लेकिन शी ऑलवेज गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग, ये क्या है, एक नेगेटिव हैबिट है। शी इज ऑलवेज टेलिंग लाइज। अगला है अ फ्यू वर्ब आर जनरली नॉट यूज इन देयर प्रोग्रेसिव फॉर्म। इन्हें भी हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से वर्ड है, थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, लव, हेट, फियर, रिफ्यूज, बिलीव, एडमायर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, लुक और अपीयर। जनरली इनका प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। इसके अलावा कुछ प्लान एक्शन होते हैं या फिर अरेंजमेंट होते हैं, एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी अरेंज टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, तब उन्हें हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में लिखते हैं। जैसे दे आर गोइंग टू अडॉप्ट ए चाइल्ड, अराइविंग टुमारो, क्लियर, गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, आई एम गोइंग टू टेक सम टाइम ऑफ वर्क दिस ईयर। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस थे वो क्या थे, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। आगे हम देखेंगे अगले वीडियोस में कुछ और टेंस के बारे में, उसके बाद हम करेंगे पीवाईक्यूज। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव हमें जरूर भेजिए, ताकि हम आने वाले और वीडियो को अच्छे से इम्प्रूव कर पाए।